समय उस जगह एक उपजाऊ खेत हुआ करता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात वो हरा भरा खेत एक बड़े बड़े देवदार के पेड़ में बदल गया और वो जगह एक जंगल बन गई। वहाँ घर है मेरा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माई अनदर मिस्टीरियस स्टोरी। तो गाइज़, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ, जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ, उसे सुनने के बाद आपके दिमाग में आप एक बारी ये चीज़ तो ज़रूर सोचोगे कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। जब मैंने खुद ने ये स्टोरी सुनी तब मैंने भी यही सोचा कि हाउ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मतलब कैसे। तो चलिए, आज मैं आपको ले चलती हूँ उसी जगह पर, उत्तराखंड का नाम आपने सुना होगा, हज़ारों बार सुना है गाइस। आप लोग घूमने भी गए होंगे वहाँ पे, पर क्या आप उस जगह पर गए हो? उत्तराखंड की उन हसीन वादियों के बीच एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा जादुई रहस्य छिपा है जिसका मतलब आज तक वैज्ञानिक भी कोई पता नहीं कर पाए कि ऐसा कुछ पॉसिबल था वहाँ पे। तो चलिए, आज मैं आपको ले चलती हूँ टिहाड़ी घरवाल की उस अल्हर घाटी में, जहाँ पे एक स्थित है एक ऐसा मंदिर, एक ऐसा जादुई मंदिर जिसे हम देवल सारी मंदिर या फिर कोनेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। आज उस जगह पर हज़ारों देवदार के पेड़ खड़े हैं, पर किसी समय उस जगह एक उपजाऊ खेत हुआ करता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात वो हरा भरा खेत एक बड़े बड़े देवदार के पेड़ में बदल गया और वो जगह एक जंगल बन गई। तो आइए जानते हैं देवल सारी मंदिर का वो रहस्य। माना जाता है कि 1600 के दशक में वहाँ पे बहुत ही हरियाली हुआ करती थी, हरे भरे खेत हुआ करते थे। वहाँ पे एक छोटा सा, समझ लीजिए, गांव ही टाइप का हुआ करता था। और वो गांव के जो लोग थे वो वहीं पे खेती किया करते थे अपना। उस समय जब ये हादसा हुआ तब कहते हैं कि उस समय उस खेत में जौ उग रही थी, जौ का खेत था वो। एक रात वहाँ पे एक साधु आता है। वो साधु उन लोगों से कहता है जो उस खेत की रखवाली कर रहे थे रात में, क्योंकि पहले के लोग जग जग के अपनी खेत की रखवाली करते थे जंगली जानवरों से, ताकि वो उनकी फसलें ख़राब वगैरह ना हो जाएं, इसलिए। तो जो लोग रखवाली कर रहे थे, उस साधु ने उन्हीं लोग से बोला कि मुझे यहाँ पे एक छोटी सी जगह चाहिए जहाँ पे मैं अपनी साधना कर सकूँ। मुझे एक साधना करने के लिए छोटी सी ज़मीन दे दो, जगह दे दो। तो वो जो रखवाले कर रहे थे वो लोग खेत की, उन लोग ने इतना ज़्यादा वो अपने काम में बिज़ी थे कि उन्होंने साधु की बात को इग्नोर कर दिया और उसको मना कर दिया कि नहीं, हाँ, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, हम नहीं दे सकते। वो साधु बहुत मिन्नतें कर रहा था कि दे दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे थोड़ी सी जगह दे दो जहाँ पे मैं आराम कर सकूँ और बाद में अपनी साधना कर सकूँ। पर वो जो रखवाले थे खेत के, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और उन्हें, उस साधु को वहाँ से भगा भी दिया। पर उस साधु ने जाते जाते उन्हें, जो लोग वहाँ खड़े थे, उन्हें ये बोला कि देखना, आज तुम जिस खेत की वजह से मुझे छोटी सी जगह नहीं दे सकते, कल उसी जगह देवदार के बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे। तो उस टाइम पे वो लोग जो वहाँ पे रखवाली कर रहे थे, वो, मैंने बोला कि वो इतने ज़्यादा बिजी थे कि वो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और उन्होंने इस बात को भी इग्नोर कर दिया कि हाँ, अब हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। पर जब वो सुबह उठे और वापस अपने खेत पर आए रोज़ की तरह, वो लोग की हालत ख़राब हो गई। वहाँ पे खेत था ही नहीं, कोई खेत नहीं, कोई फसल नहीं। वहाँ पे देवदार के बड़े बड़े पेड़ उग गए थे, मतलब वो जगह रातों रात एक जंगल बन चुकी थी। और उस जंगल के बीच एक शिवलिंग प्रकट हो गया, जिसे कोई नहीं जानता कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ। पर कुछ समय बाद वो चरवाहा होते हैं ना, जो अपनी गाय वगैरह चराते हैं,
वो चराने के लिए एक आदमी अपनी गाय चराने के लिए उसी जंगल पे आया। पर वो क्या देखता है कि उसकी गाय एक जगह पे जाके अपना दूध छोड़ देती है, ठीक है, दूध दे देती है। तो जब वो चरवाहा उस जगह पे जाता है और सब जो घास वगैरह सब हटा के देखता है, तो देखता है वहाँ पे एक शिवलिंग है और गाय उसी में दूध चढ़ा रही है। पर उस एक रात फिर से महादेव उन गांव वालों के सपने में आते हैं कि ये वहाँ पे एक मंदिर बनवाओ। वहाँ पे बन जाता है एक मंदिर जिसे हम कोनेश्वर महादेव का मंदिर भी कहते हैं और देवल सारी मंदिर भी कहते हैं। तो आज भी वो मंदिर वहाँ पे है, स्थित है, और वो जंगलों के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में, मतलब इधर आगे पीछे सब जगह खाई हैं और बड़े बड़े से पेड़ हैं, जानवर वगैरह है, और वो मंदिर आज भी वहाँ पे है। तो अगर आप कभी भी उत्तराखंड वगैरह घूमने जाओ या ट्रिप पे जाओ तो देवलसारी टेम्पल ज़रूर जाना, क्योंकि मतलब ये एक ऐसी जादुई चीज़, मतलब एक ऐसी एनर्जी वहाँ पे फील होती है कि शायद कुछ ऐसा यहाँ पे हुआ हो। फिर बाद में उन गांव वालों को पता चला कि वो जो साधु आए थे वो महादेव का ही एक रूप थे। पर फिर उन्होंने महादेव से बहुत क्षमा मांगी कि नहीं, हमसे गलती हो गई, फिर वहाँ पे मंदिर बनवा दिया गया। तो इसी तरह से ये थी वहाँ की रहस्यमय कहानी। अब इस कहानी में आप बताइए कि कितनी सच्चाई हो सकती है और कितनी झूठ हो सकती है। मैं तो वही कहानी आपको सुना रही हूँ जो मैंने रिसर्च करी है और जो मैंने वहाँ के लोगों से सुनी है। और ये बात भी कही जाती है कि जो पांडव थे उन्होंने अपना जो वनवास काटा था वो भी वहीं पे जंगलों में, उसी जंगलों में काटा था। अब अगर आप उत्तराखंड जाओ तो देवलसारी टेम्पल ज़रूर जाना और वहाँ पे जाके फील करना कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर आपको मेरी ये मिस्टीरियस कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना, और मैं मिलती हूँ आपको अपनी एक अगली मिस्टीरियस कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सोचना कि क्या ये कुछ ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है। गुड जॉब, टाटा।